इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे शटर स्पीड के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट सेट एंड क्लिक। और आज का टॉपिक है शटर स्पीड। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो। पहला, शटर स्पीड क्या है। दूसरा, शटर स्पीड का एक्सपोजर पर क्या इम्पैक्ट है। तीसरा, शटर स्पीड को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में से कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में भी यूज़ किए हैं जस्ट टू कीप थिंग्स इन फ्लो। ओके, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शटर क्या होता है। जैसे दुकान का शटर होता है, उसी तरह सेंसर का भी एक शटर होता है। कैमरे सेंसर का एक शटर होता है और ये कैमरे के अंदर होता है और सेंसर के ठीक आगे होता है। जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो लाइट लेंस से होकर फिर एपर्चर से होकर कैमरे के अंदर आती है और फिर ये शटर खुलता है, लाइट सेंसर पर पड़ती है और इमेज कैप्चर होता है। अगर आपका शटर स्पीड 1 सेकंड दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि शटर 1 सेकंड के लिए खुलेगा और इसी 1 सेकंड के लिए लाइट सेंसर पर पड़ेगी और इमेज कैप्चर होगी। शटर स्पीड को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फास्ट या स्लो कर सकते हैं, यानी बढ़ा या घटा सकते हैं। शटर स्पीड एक्सपोजर ट्रायंगल का एक हिस्सा है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट आपके एक्सपोजर पर भी पड़ता है। एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है? अगर आपको ये नहीं पता कि एक्सपोजर क्या है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक्सपोजर के बारे में डिटेल में बताया है। अब ये समझते हैं कि इसे एक्सपोजर ट्रायंगल क्यों कहते हैं। कैमरे में 3 ऐसे सेटिंग्स या एलिमेंट होते हैं जो किसी भी इमेज के एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। ये 3 सेटिंग्स है: एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। एपर्चर के बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था। तो अब समझते हैं कि शटर स्पीड आपके एक्सपोजर पर कैसे इम्पैक्ट करता है। तो जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि अगर आपका शटर स्पीड 1 सेकंड है तो लाइट सेंसर पर 1 सेकंड के लिए पड़ती है। तो जैसे जैसे आप अपनी शटर स्पीड फास्ट करते जाओगे, 1/5 ऑफ अ सेकंड या 1/50th ऑफ अ सेकंड या 1/500th ऑफ अ सेकंड, वैसे वैसे लाइट सेंसर पर कम पड़ेगी, यानी शटर जल्दी बंद होता जाएगा। इन इमेजेस को देखिए। तो देखा आपने, जैसे जैसे शटर स्पीड फास्ट होता गया वैसे वैसे एक्सपोजर कम होता गया। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं इसको लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि शटर स्पीड को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। शटर स्पीड फास्ट होना ज़रूरी है 2 सिनारियों में। पहला, जब आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं। ये आमतौर पर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, या फिर आमतौर पर घर में भागते दौड़ते बच्चों को क्लिक करने के लिए भी फास्टर शटर स्पीड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सिनारियो है जब आप कैमरे को हाथ में पकड़ के इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं। जब आप कैमरे को हाथ में पकड़ के इमेज कैप्चर करते हैं तो आपका सब्जेक्ट भले ही मूव हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन आपके हाथों से होने वाली हल्की सी मूवमेंट भी आपके इमेजेस को ब्लर कर सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी इमेज हैंड हेल्ड कैप्चर कर रहे हैं तब आपका शटर स्पीड
कम से कम 200th ऑफ अ सेकंड होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।